अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स वर्ल्ड। तो आज जो मैं आपको बताता हूँ कि डीएनए, परिंदों का डीएनए किस मकसद के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको बताना और उसका सैम्पलिंग का तरीका आपको बताना कि डीएनए आपने कैसे करना है और उसके फ़वाइद और नुकसानात। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि फ़वाइद तो हो सकते हैं, नुकसानात भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो ऐसा है कि ये मेरे हाथ में एक परिंदा है। ये वाइट जावा का पीस है। इसका मैंने डीएनए ले कराना है। तो नई टेक्नोलॉजी है, लोगों को अक्सर को नहीं पता कि ये इसका डीएनए कैसे होगा। डीएनए का मकसद इसकी मेल और फीमेल की पहचान है। तो वैसे मैं इसको नहीं पहचान सकता या कोई और परिंदा। परिंदे एक जैसे होते हैं, मेल फीमेल अक्सर परिंदों में एक जैसे ही होते हैं। तो उनकी पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है। मसलन आप ये देख लें, ये जावा और इसके अलावा ये लव बर्ड अमूमन एक ही जैसे होते हैं। काकाटू हो गया, मकाऊ हो गया बड़े परिंदों में। तो उसके लिए डीएनए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि डीएनए से हम उनकी शिनाख्त करें कि ये फीमेल है कि मेल है। तो उसके लिए पहले तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अब नई टेक्नोलॉजी है। तो आप मैं आपको उसका सैम्पलिंग का तरीका बताता हूँ। तो उसके बाद आप फिर उसको, अब ये परिंदा है, आपने इधर से देखें, एक तो पर इधर से ले लेने हैं उसके चेस्ट से, एक आध पर धुम्मे से लेना है। कोशिश करें कि जो न्यूली बॉर्न पर हो, जिसमें हल्का सा ब्लड भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ऐसे 4 से 5 पर ले लेने आपने। अब इसमें आपने करना ये है कि इसको ऐसे शापर में, ये मैं पहले आपसे ये कर चुका हूँ, शापर में आपने डाल दिए ये पर। और सेम रिंग नंबर 2, एक ही नंबर के 2 रिंग्स लेने हैं आपने। एक इसमें डाल देना है सैंपल में और एक इस उस जिस परिंदे का भी डीएनए मकसूद हो उसके पाँव में डाल दें ताकि उसकी शिनाख्त हो जाए। तो अब आप इसको लैब में भेज दें। तो मोस्टली 48 घंटे में लैब्स इसके डीएनए टेस्ट का आपकी रिपोर्ट दे देती हैं, आपको कार्ड दे देंगे। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये परिंदा मेल है फीमेल है। या जितने भी परिंदे आप भेजें उनके टेस्ट भेजें, वो आपको 500 या 600 एक परिंदे का लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया तस्वीर का एक रुख। आपने परिंदे का डीएनए करा लिया, आपको कंफर्म हो गया। लेकिन इस डीएनए से अब स्कैमर हजरात बहुत फायदा उठा रहे हैं, फ्रॉडी। तो वो करते क्या है, तो आप सोच रहे होंगे कि लैब ने फ्रॉड किया कि कैसे फ्रॉड हुआ। आपने एक पेयर लिया, उसको बड़े अरसे तक, बहुत महीनों तक रखा, आपने सालों तक रखा। बेजायर वो उन्होंने आप जिस बंदे से लिया उसने आपको डीएनए कार्ड दे दिया कि ये मेल है ये फीमेल है, ये पेयर है एक। आप मुतमिन हो गए, आपने उसको पेयर में लगा दिया और उसको। लेकिन काफ़ी अर्सा गुजर जाने के बाद उसने ब्रीड नहीं की। और फैंसर का तो शौक यही है कि वो ब्रीड ले और अपनी उसको ब्रीड को आगे बेचे या रखे या जो भी, बहरहाल उसका शौक है ये। तो उसकी ज़रूरत भी है। अब आपने कई लाख का परिंदा लेके ऐसे बाउंड कर दिया, उससे ना ब्रीड आई ना कोई आपको फ़ायदा हुआ। तो करते ये है स्केमर हजार, बर्ड माफिया। ये परिंदा है, तो उन्होंने आपको पेयर बना के देना है एक। तो वो करेंगे ये कि एक परिंदा तो उनका कंफर्म, जो पहले उन्होंने डीएनए किया हुआ या वाजे मेल है या फीमेल है वो है उनके पास। अब दूसरा परिंदा अगर वो मेल है तो दूसरा परिंदा जाहिर है उनको फीमेल चाहिए आपको देने के लिए, तो पेयर बनाने के लिए। तो वो करेंगे ये, किसी और फीमेल, कंफर्म फीमेल, किसी डीएनए शुदा फीमेल का सैंपल लेंगे, उसको लेबॉर्ट्री भेजेंगे। लेबॉर्ट्री से जाहिर है वो फीमेल का सैंपल होगा, किसी और फीमेल का पर उनका सैंपल होगा, तो फीमेल सैंपल आएगा। मेल ऑलरेडी उनके पास एक है कंफर्म, तो
उसका भी सैंपल अगर वो भेज देंगे तो दोनों का एक ही लेबॉर्ट्री से एक ही टाइम के सैंपल होंगे तो आप भी मुतमिन हो जाएंगे। तो वो जब वो सैंपल रिंग रिंग उस परिंदे को पहना देंगे जिसको परिंदे को देना मकसूद होगा। तो इस तरह उनका उनके आपकी आपको जब आपके पास वो पेयर आएगा आप कहेंगे ये तो वाकई एक डीएनए शुदा पेयर है, आप मुतमिन हो जाएंगे। तो इस तरह ये फ्रॉड होता है, बहुत बड़ा फ्रॉड। तो लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होता है फैंसियर का। तो ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। मुझे भी ये मेरे साथ भी थोड़ी स्कैम हुई। तो मैंने कुछ पेयर्स बाहर से इंपोर्ट किए, 6 पेयर्स। तो वो उनमें से अभी तक सिर्फ 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया उनको। तो पहले 2-3 महीने मैं भी मुतमिन रहा कि ये चलें, कोई बात नहीं, ये अभी नया माहौल है, नया इनको इन्वायरमेंट है इनका, तो देखते हैं। तो खैर उनमें से एक पेयर ने अभी तक ब्रीड किया है। तो मेरा नुकसान तो उसमें यही है कि जाहिर है वो मैंने बहुत महंगे दामों खरीदे हैं। तो एक पेयर ने ब्रीड किया, उसने अल्हम्दुलिल्लाह उसने फान जावा के पेयर हैं, और उसने उसमें से अपने 4 बच्चों में से 2 बच्चे उसके अ, बहुत अच्छे, और उसको कह सकते हैं पेस्टल में है, तो पेस्टल जावा में है। वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर भी करूंगा। तो मकसद कहने का ये है कि इस फ्रॉड से बचें। और आप डीएनए अगर आपने पेयर लिया है तो उसको आप, जैसे आपके पास पेयर आएगा तो आप उसको दोबारा डीएनए के लिए भेज दें। कोई ज़्यादा पैसे या कुछ ज़्यादा कोशिश मुश्किल वाली बात नहीं है। 500 या 600 रुपये, 500-600 रुपये के दरमियान एक एक परिंदे का डीएनए हो जाता है। तो आपने करना सिर्फ ये है कि उसका सैंपल लेके दोबारा भेज दें उसको। समझ गए होंगे कि अब डीएनए कैसे हमने सैम्पलिंग करनी है। ये देखें, ये पढ़ लिए, इसमें ये लिंक नंबर वही जो सेम परिंदे को डालना था आपने उसके साथ का, तो ये आपने डाल दिया। इसके ऊपर आप एड्रेस या इसको शॉपर में किसी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो लाहौर की एक लैब का मेरे पास नंबर जिससे मैं मोस्टली ये कराता हूँ, डीएनए कराता हूँ, तो उनका मैं नंबर आपसे कांटेक्ट आपका आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप इंशाल्लाह इससे इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आखिर में एक बात और कि ये आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे आप जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर 03006765 173 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल शायद मुश्किल ले सकूँ, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें, वॉइस मैसेज कर दें। तो मुझे जिस ज़ुबान में आप मैसेज करेंगे, उर्दू में करेंगे मैं उर्दू में जवाब दे सकता हूँ, पंजाबी में करेंगे वो मेरी मादरी ज़ुबान है, इंग्लिश में करें तो भी मैं कोशिश करूँगा तो वॉइस मैसेज का जवाब दूँ। और अगर सराइकी तो वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छी सराइकी आंदी है, ये नहीं कि मेरे को सराइकी कह नहीं आती। तो इवन के मेरे जो दोस्त हैं वो ज़्यादातर सराइकी हैं, सराइकी लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तो मैं सराइकी बोल सकदा, जवाब भी दे सकदा, ताकू थोड़ी रहनुमाई भी कर सकदा। खुदा हाफिज़।